हर पयो खांड रेत मह बिखरियो, हस्ती चुन्यो न जाए। कह कबीर कुल जात पात तज, चीटी होए चुन खाए। कबीर साहिब जी फरमाते हैं, हमारी आज की साखी है सच्चा त्यागी कौन। ऋषि वेद व्यास का पुत्र सुखदेव, जिसको माता के गर्भ में ही ज्ञान था, राजा जनक को गुरु धारण करने के लिए उसके दरबार में 13 बार गया। सुखदेव के पिता ने उसे यह बताया था कि इस समय राजा जनक ही इस संसार में पूरा गुरु है, इसलिए गुरु धारण करने के लिए उसके पास चले जाओ। सुखदेव घर से गुरु धारण करने को निकलता, पर वैसे ही वापिस आ जाता। वह अपने जैसे किसी त्यागी को गुरु धारण करना चाहता था। उसका संबंध उच्च कुल के ब्राह्मण और ऋषि परिवार से था, जबकि राजा जनक एक क्षत्रिय राजा था और ऐश्वर्य का जीवन बिता रहा था। वह वैभव, धन दौलत और राज्य शक्ति से घिरा हुआ था। जब नारद मुनि ने एक बूढ़े आदमी के भेष में आकर उससे यह भेद खोला कि 14 कलाओं में से 12 कलाएं वह अपनी खो चुका है, तो उसने ना चाहते हुए भी अपने पिता के आदेश को मानने का निश्चय किया। वह चल पड़ा, लेकिन मन में अभी भी अहंकार था कि मैं वेद व्यास का पुत्र हूं। शायद राजा जनक मुझे लेने आए। राजा के महल पर पहुंचकर इत्तला करवाई कि वेद व्यास का पुत्र सुखदेव आया है। राजा के हुक्म से जहां इंतजार करने के लिए कहा गया, वह जगह अस्तबल के पास थी। सारा कूड़ा करकट, घोड़ों की लीद वहीं फेंकते थे। खड़े खड़े सुखदेव को 4 दिन बीत गए और वह उस लीद में दब गया। जब राजा जनक ने पूछा कि वेद व्यास का पुत्र आया था, वह कहाँ है? दरबान ने कहा, हजूर, वह बाहर इंतजार कर रहा है। राजा ने हुक्म दिया कि उसको नहलाओ, धुलाओ और मेरे सामने लेकर आओ। राजा जनक ने यह देखकर कि उसको त्याग का अहंकार है और मुझे भोगी समझता है, यह कौतुक दिखाया। जब सुखदेव नहा धोकर सामने आया, तब क्या देखता है कि राजा बैठा है। उसके एक पैर को तो औरतें अपने कोमल हाथों से दबा रही हैं, दूसरी ओर एक आग का चूल्हा है, दूसरा पैर उसमें जल रहा है। यह देखकर सोचता है कि ओह, मुझसे बड़ी भूल हुई। मैं तो इसको भोगी राजा कहता रहा। यह तो कोई बड़ा महात्मा है। उसका विश्वास और पक्का करने के लिए राजा ने दूसरा कौतुक रचा। एक नौकर ने आकर अर्ज की, हजूर, शहर को आग लग गई है। जनक बोले, हरी इच्छा। फिर खबर मिली कि शहर की छावनी जल गई है। राजा बोले, हरी इच्छा। फिर खबर मिली कि शहर की तमाम कचहरियां जल गई हैं, तो भी कहा, हरी इच्छा। फिर दरबान ने खबर दी
महलों को अब आग लग चुकी है। जनक बोले, हरी इच्छा। सुखदेव मन में कहता है, बड़ा बेवकूफ है, इंतजाम नहीं करता। इतने में आग राजा जनक के पास आ गई। यह देखकर सुखदेव ने अपना झोली डंडा संभाला और भागने की तैयारी करने लगा। राजा जनक ने बांह पकड़ ली और कहा, देख, मेरा सब कुछ जलकर राख हो गया, मैंने परवाह नहीं की, लेकिन तू झोली डंडा संभालने लग गया, जो 8 आने का नहीं 1 रुपए का होगा। तुझे अहंकार है ऋषि होने का। अब बता कि त्यागी कौन है। ऋषि चुपचाप सुनता रहा। आखिर समझ गया कि मैं त्यागी नहीं, सच्चा त्यागी राजा जनक है। अर्ज की, मुझे नाम दे दो। राजा ने कहा कि तू अभी नाम के काबिल नहीं है। राजा जनक को ज्ञान था कि गहरे अनुभव के लिए सुखदेव को अभी और तैयारी करनी है। इसलिए राजा ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि सारे शहर को त्योहार की तरह सजाओ। सुखदेव के स्वागत और उसके मनोरंजन के लिए हर तरह के आनंद भरपूर खेल और नाच गाने का प्रबंध किया जाए। सारी तैयारी हो जाने के बाद राजा जनक ने सुखदेव को बुलाया और उसके स्वागत और मनोरंजन के लिए शहर में जो कुछ भी किया गया था उसे देखने के लिए उसे कहा। जब वह जाने ही वाला था तो राजा ने उसे कहा, सुखदेव, तुम आज जहां कहीं भी जाओ अपने हाथ में दूध से पूरा भरा हुआ एक प्याला उठाकर चलना, बस यही मेरी एक इच्छा है। सुखदेव के साथ भेजे गए सिपाहियों के मुखिया को राजा जनक ने हुक्म दिया, सुखदेव को शहर के हर कोने में ले जाया जाए, उसे हर वस्तु दिखाओ, कुछ बचे नहीं, अपने मेहमान का हर प्रकार से स्वागत करो। परंतु यदि सुखदेव के हाथ में पकड़े प्याले में से एक बूंद भी गिर जाए तो मेरा आदेश है, उसी समय इसका सिर काट देना। अति सुंदर पोशाक पहने हुए रक्षकों के साथ सुखदेव शहर के हर कोने में घुमा और देर रात को राजा जनक के दरबार में वापिस आ गया। राजा ने कहा, मुझे खुशी है कि तूने स्वागत में की गई सारी कार्रवाई देखी है। क्या तुम खूब आनंद में हो? तुम्हें बहुत आनंद मिला है, कहीं तुम्हें कमी तो नहीं लगी? इस पर सुखदेव ने उत्तर दिया, हे राजन, सच तो यह है कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि हर पल मेरा ध्यान प्याले पर ही था, कहीं एक बूंद ना गिर जाए और यह रक्षक मेरी गर्दन ना काट दे। राजा जनक ने मुस्कुराते हुए कहा, सुखदेव, इस सारे ऐश्वर्य और धन दौलत के बीच में मैं भी ऐसे ही रहता हूँ। मैं भी कुछ नहीं देख पाता, क्योंकि हर पल मेरा ध्यान प्रभु के चरणों में लगा रहता है, ताकि मैं अपना जीवन व्यर्थ ना गंवा सकूं। राजा कहता गया, विचार करो, प्याला मौत है, इसमें भरा हुआ दूध तुम्हारा मन है, और त्योहार जैसी क्रीड़ा दुनिया का ऐश्वर्य और धन दौलत है। मैं इस दुनिया में बहुत सावधानी पूर्वक रहता हूँ, ताकि मन रूपी दूध गिरने ना पाए। मेरा हर पल प्रभु की याद में गुजरता है, क्योंकि प्रभु भक्ति के बिना बीता हर पल मुझे मौत के समान लगता है। राजा जनक ने देखा कि सुखदेव का मन निर्मल हो गया। उसने प्रसन्नता पूर्वक उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और नाम का भेद दे दिया। अभिमान
और अविश्वास गुरु धारण करने और सच्चा मार्ग अपनाने में सबसे बड़ी रुकावटें हैं। राजा जनक में विश्वास दृढ़ करने, अपनी शंकाएं और अहंकार दूर करने के लिए सुखदेव को बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। इसी तरह गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी पल पल उस प्रभु का सुमिरन करना चाहिए। इस मैं मेरी को, इस धन दौलत को, इस दुनिया की ऐशो इशरत को एक तरफ रखते हुए जो भी समय मिले प्रभु के चरणों में जरूर लगाएं जी।